क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया या सिर्फ एक भ्रम? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। यह सवाल सदियों से दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को सोचने पर मजबूर करता रहा है। उन्होंने इस पर गहन चिंतन और मनन किया है और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में इस भ्रम को माया कहा जाता है। माया का अर्थ है वह शक्ति जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है और हमें एक आभासी संसार में उलझाए रखती है। माया एक आवरण की तरह है जो हमें असलियत देखने से रोकती है। यह आवरण इतना सूक्ष्म और प्रभावी है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। यह हमें भौतिक संसार के प्रति मोह में फंसाए रखती है। हम अपने चारों ओर की वस्तुओं और अनुभवों में इतने उलझ जाते हैं कि असली सत्य को भूल जाते हैं। हमारे आसपास की दुनिया एक रंगमंच की तरह है। यहाँ हर व्यक्ति एक पात्र है और हर घटना एक दृश्य। यहाँ सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय का नाटक चलता रहता है। यह नाटक इतना वास्तविक लगता है कि हम इसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। माया हमें इस नाटक में इतना खो देती है कि हम अपने असली रूप को भूल जाते हैं। हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। माया को समझना जीवन के रहस्यों को समझने जैसा है। यह एक जटिल और गूढ़ प्रक्रिया है जो हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह हमें अपने अंदर झांकने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम माया के आवरण को हटाते हैं तो हमें असली सत्य का अनुभव होता है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। कल्पना करो कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जो आपको हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। आपको पता है कि फिल्म के किरदार और कहानी असली नहीं है, फिर भी आप उसमें खो जाते हैं। आप उन किरदारों के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, फिर भी आप उसमें खो जाते हैं। आप उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं और उनकी चिंता करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है। आप उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं और उनकी चिंता करते हैं। यह एक जादू जैसा है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। ठीक यही माया का असर है। यह एक ऐसा भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। जीवन भी एक नाटक के समान है जहां हम अलग अलग किरदार निभाते हैं। हर दिन एक नया दृश्य, एक नई कहानी, जहां हम अलग अलग किरदार निभाते हैं। कभी हम एक दोस्त होते हैं, कभी एक माता पिता और कभी एक कर्मचारी। हम अपने रिश्तों, नौकरी और धन दौलत में इतने उलझे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह सब अस्थायी है। यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। माया हमें इस नाटक के प्रति आसक्त बनाए रखती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि यही हमारी सच्चाई है। यह हमें यह भ्रम देती है कि यही सच्चाई है। लेकिन यह सब एक भ्रम है, एक माया। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह नाटक का अंत है। सब कुछ समाप्त हो जाता है और हम फिर से वास्तविकता में लौट आते हैं जहां हमें अपने असली जीवन का सामना करना होता है। हमारी इंद्रियां देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करने का एकमात्र साधन है। लेकिन क्या हमारी इंद्रियां हमेशा सच दिखाती हैं? एक सीधी लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखाई देती है। यह एक साधारण सा उदाहरण है कि हमारी इंद्रियां हमें कैसे धोखा दे सकती हैं। इसी तरह माया हमारी इंद्रियों को मोहित करके हमें भ्रमित करती है। हमें यह समझना होगा कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और वे हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकती। माया को पार करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों से परे देखना होगा। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी इंद्रियां हमें पूरी सच्चाई नहीं बताती, बल्कि एक सीमित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पदार्थ का मूल रूप तरंगों और कणों का एक अजीबोगरीब मिश्रण है जो हमारी समझ से परे है। हमारा दिमाग इन तरंगों की व्याख्या करके
हमें एक ठोस दुनिया का अनुभव कराता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय है, जिसे समझना आसान नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारी समझ से परे एक गहरी वास्तविकता मौजूद है। माया इसी वास्तविकता को हमसे छुपाती है और हमें भ्रमित करती है। सेक्शन 5, भ्रम का जाल, गैप 2S। माया हमें कई तरह के भ्रम में फंसाती है। हम अपने अहंकार से चिपके रहते हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और अन्य लोगों से तुलना करके दुखी होते हैं। हम भौतिक सुखों को स्थायी मान लेते हैं और उनके पीछे अंधाधुंध दौड़ते हैं। यह सब माया के जाल हैं, जो हमें असली खुशी और शांति से दूर ले जाते हैं। हमें यह पहचानना होगा कि ये भ्रम हमें कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार जब हम माया के जाल को पहचान लेते हैं, तो हम इससे मुक्त होने का रास्ता बना सकते हैं। सेक्शन 6, आत्मज्ञान की ज्योति, गैप 2S। माया से मुक्ति का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान है। हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यह जानना होगा कि हम भौतिक शरीर से कहीं बढ़कर हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को निष्पक्ष भाव से देखना सीखना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने अंदर की अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वैसे वैसे माया का प्रभाव कमजोर होता जाता है। हम जीवन के उतार चढ़ाव में शांत और स्थिर बने रहते हैं। सेक्शन 7, ध्यान, माया से मुक्ति का मार्ग, गैप 2S। ध्यान एक शक्तिशाली टूल है जो हमें माया के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने विचारों को शांत करना सीखते हैं। यह हमें माया के भ्रमों से ऊपर उठने और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। ध्यान एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाकर हमें आत्मा की शुद्धता का अनुभव कराता है। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। ध्यान हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है, जिससे हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सेक्शन 8, आंतरिक शांति की ओर, गैप 2S। जब हम माया के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। हम चिंता, भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाते हैं। हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, जहां हम हर चीज में सुंदरता और दिव्यता देखते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हम जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट होते हैं। यह एक स्थायी खुशी है जो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होती है। सेक्शन 9, जीवन का सार, गैप 2S। माया को समझना जीवन का सार समझने जैसा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम यहां हमेशा के लिए नहीं हैं और हमें अपना समय सोच समझ कर बिताना चाहिए। यह हमें प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने अहंकार को त्यागने और दूसरों के साथ एकता का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम माया के पार देखते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य को समझते हैं।
आध्यात्मिक विकास और मुक्ति। की सेक्शन 10। निष्कर्ष। सत्य की ओर एक कदम माया एक शक्तिशाली भ्रम है जो हमें वास्तविकता को देखने से रोकता है। हमें आध्यात्मिक साधना, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। जब हम माया के पार देखते हैं तो हम अपने अंदर की असीमित क्षमता को पहचानते हैं। हम एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ते हैं जो उद्देश्य, अर्थ और गहन संतुष्टि से भरा होता है। आइए हम सभी मिलकर सत्य की खोज करें और इस भ्रम से मुक्त होकर एक सुंदर और सार्थक जीवन जिएं।